देखिए, एम हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और पी हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दोनों का रिजेम्बलेंस ये हम लोग कवर कर रहे थे। तो टॉर्क हो गया एम क्रॉस बी, उधर हो गया पी क्रॉस ई। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, इधर क्या हो गया पी डॉट ई। ओके, क्लियर है? ये हुआ यूनिफॉर्म फील्ड में। ओके, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, बताओ वहां पे फोर्स लिखते थे, अगर डायपोल याद हो, P इंटू डी बाई डी आर, डायपोल मोमेंट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। सेम चीज यहां होगा, नेट फोर्स है जीरो, नेट फोर्स है जीरो यूनिफॉर्म फील्ड, इन यूनिफॉर्म फील्ड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स हो सकता है, दैट इज डीबी बाई डी आर। इसका एग्जाम्पल लेंगे जब बार मैग्नेट बताएंगे, ठीक है? डीबी बाई डी आर, एम इंटू डीबी बाई डी आर, ठीक है? ये हुआ। उसके बाद अब रिजेम्बलेंस, नेक्स्ट रिजेम्बलेंस बताओ। अगर P और E ऐसा होता था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ठीक है, या M और B ऐसा होगा, थीटा 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस पी डॉट ई में माइनस पीई या माइनस एम बी, ठीक है? पर टॉर्क होगा जीरो, टॉर्क होगा जीरो। ये एक स्टेट क्या कहलाता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होता था स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि टॉर्क जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, ठीक है? लेकिन अगर उल्टा है, उल्टा है यानी P ऐसे E ऐसे, या फिर M ऐसे B ऐसे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना? MB। पोटेंशियल एनर्जी होगा P, कैसे देखो, थीटा 180 है, माइनस पी ई कॉस 180, और कॉस 180 हो गया -1, माइनस एम बी कॉस 180, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? ये मैक्स पोटेंशियल एनर्जी है। और यहां पे भी टॉर्क जीरो, जीरो और 180 पे टॉर्क है जीरो, लेकिन एक में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और एक में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है? बिल्कुल वहां पे भी वही कहानी है। अब बताओ, जैसे P और E ऐसा होता था 90 डिग्री पे, M और B 90 डिग्री पे, ओके? तो बताओ इसमें टॉर्क होगा PE, टॉर्क होगा MB साइन 90, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? जीरो, ठीक है? क्लियर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था? अगर आप, ये है और ये है डायपोल, अगर आप थीटा टिल्ट करो तो वापस लाने वाला टॉर्क लगता था, थीटा टिल्ट करो तो वापस लाने वाला टॉर्क लगता था। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है, डायपोल, इसको थीटा टिल्ट किए तो वापस, क्योंकि टॉर्क हमेशा किधर होता है? P को E की तरफ करता है, M को B की तरफ करता है टॉर्क, ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। टॉर्क जो है, टॉर्क ट्राइज टू अलाइन M
along B क्यों ऐसा है, उसका रीजन क्या है? टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है। एक ब्लॉक को ऊपर से रिलीज करते हैं, नीचे ही क्यों आता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है, उसका नेचर है। तो डायपोल पे टॉर्क क्यों लगता है घुमाने पे? क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर शिफ्ट करें तो ऐसा टॉर्क लगता है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर शिफ्ट करो, देखो ऐसा था, अगर ऐसा शिफ्ट करो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला था। स्टेबल में दोनों एक तरफ था, आपने टिल्ट किया, टॉर्क लगा। अनस्टेबल में उल्टा था, आपने टिल्ट किया तो और दूर भगा देगा टॉर्क। अगर आपने थीटा ऐसे घुमा दिया तो और दूर भगा देगा टॉर्क, वापस लाने का सीन नहीं है, इसलिए तो उसका नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस टॉर्क को कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क को कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, वापस लाने वाला टॉर्क होता है। क्लियर है? ओके, तो यहीं से ऑसिलेशन का पॉइंट बन जाता था। अगर आप इसको टिल्ट करके छोड़ दो तो ये ऑसिलेट करता था। ठीक है, सेम चीज वहां भी टिल्ट करके छोड़ दो एम और बी में तो वो ऑसिलेट करेगा। तो अगर हम टॉर्क लिखें एट पोजीशन थीटा फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क कितना लिखेंगे? पीई साइन थीटा लिखते थे या फिर एम बी साइन थीटा। वहां पी साइन थीटा, यहां एम बी साइन थीटा, वापस लाने वाला टॉर्क। ठीक है, किसी थीटा लोकेशन पे। तो यहां से इसको टॉर्क को हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट पीई थीटा या एम बी थीटा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, तो अल्फा किसके इक्वल होता है? कैसे निकालते थे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, इसका पीरियड निकालना है, पर्पस है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। डायपोल में बहुत हिट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में भी बन सकता है क्वेश्चन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, तो बताओ टॉर्क बाय आई यानी पी बाय आई थीटा और एम बी बाय, जहां पे ओमेगा स्क्वायर ऑसिलेशन बता चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर हुआ पी बाय आई और एम बी बाय आई, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ। तो पीरियड जो होता है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा मतलब पी बाय आई, दैट इज 2 पाई रूट ओवर आई बाय पी। किस केस में? इलेक्ट्रिक डायपोल में। एंड पीरियड मैग्नेटिक डायपोल में क्या होगा? आई बाय एम बी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। ओके, तो जैसे देखो, अगर मान लो हम एक एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसमें करंट है आई, रेडियस है आर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बी। ओके, इसका मास है एम। रिंग, रिंग का मास एम है, रिंग हैज मास एम। ओके, तो बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं? पहले ये देख लेते हैं। इसका एम किस डायरेक्शन में होगा? इधर।
देख लो इस पॉइंट को, एम होगा इस डायरेक्शन में और बी भी इस डायरेक्शन में, बी भी इस डायरेक्शन में और एम भी इस डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों एक डायरेक्शन में, तो क्या हो गया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लो ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट इसको रोटेट करना है, ये एक्सिस है, ऐसा है रिंग, ऐसा एक्सिस है, इसको इस तरीके से टिल्ट किए, ऐसे घुमाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ऐसे घुमाओगे तो एम तो चेंज होगा ही नहीं, एम तो वही रहेगा, एम घूमना चाहिए, ये एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, ऐसे करोगे तो एम जो ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक पेन दो, हम समझा रहे हैं, ये दोनों पेन दे दो, देखो अभी क्या है, ये है एम और ये है बी, दोनों एक तरफ है, दोनों एक तरफ है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब क्या किए, ये एक्सिस था, उसके बाद टेढ़ा किए ऐसे, तो टेढ़ा किए तो एम कैसे हो गया, एम ऐसे से ऐसे हो गया, पर बी तो ऐसे ही है। ठीक है, तो वापस टॉर्क आएगा, और इधर घुमाए तो एम हो गया ऐसे, बी हो गया ऐसे, फिर वापस आएगा। इस तरीके से रिंग क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। अगर इसको टिल्ट कर दें तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, मान लो ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम तो वही रहेगा, एम को टेढ़ा होना पड़ेगा, बी के साथ कुछ एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इसका पीरियड 2 पाई, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका मास मान लेते हैं एम नॉट मान लेते हैं, इस एम से कंफ्यूज नहीं कर जाना। ठीक है, बताओ तो इसका एम का वैल्यू कितना होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, तो नीचे में है आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, मान लेते हैं बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, और ऊपर में क्या लिखना है, नीचे हो गया देखो एम बी हो गया। ओके, और ऊपर में क्या टर्म लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिछले जन्म की बात है, कुछ कुछ था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम नॉट आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर को कट कर दोगे, इसका पीरियड हो जाएगा एम नॉट 2 आई पाई बी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम आएगा, रिंग, डिस्क, शेल, स्फेयर, इस चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा देख लेना, सिंपल फार्मूला जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और चीज बचा है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बोर, मैग्नेटॉन वगैरह कुछ केमिस्ट्री में सुने होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो सब थोड़ा बताएंगे, और उसके बाद मूव कर जाएंगे हम लोग बी को क्रिएट, प्रोड्यूस करना, बायट सेवर्ट लॉ से। ठीक है, जैसे डायपोल का फील्ड होता था, रिवाइज करके आना, तो यहां भी एम का फील्ड होगा एकदम सेम। ठीक है,